गाइस, जैसा कि कल थर्सडे को हमारी मंथली एक्सपायरी होने वाली है जनवरी की, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड साथ के साथ सेंसेक्स, तीनों की एक्सपायरी हमें कल के दिन देखने को मिलने वाली है। सेंसेक्स की एक्सपायरी नॉर्मली वैसे तो फ्राइडे को होती है, पर फ्राइडे को रिपब्लिक डे के ओकेजन पे हॉलीडे है, इसलिए सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थर्सडे को ही हमें देखने को मिलने वाली है। तो किस तरह से तीनों में कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, कैसे हम एक अच्छा मोमेंटम, अच्छी ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ पे कल के दिन हमें बहुत मैसिव कैंडल के साथ लगभग 1600 पॉइंट का यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला था। मैंने आपसे कल यही बात कही थी कि मार्केट वापस से इस कैंडल के लो के आसपास ही ओपन होता है तो एक और सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स भी निकाल के बताए थे। जब यहां से पूरा लो से लेकर हम हाई को कनेक्ट करते हैं तो ये जो पूरी रैली हम यहां से देते हुए गए थे बुलिश साइड पे, उसका 0.618 के आसपास का जो पूरा जोन होता है, गोल्डन जोन जिसको कहा जाता है, वो लगभग यहाँ पे 44,600 के आसपास निकल के आ रहा था। तो मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस अभी बाकी है, तो फ्लैट के आसपास खुलते हैं तो एक सेलिंग का प्रेशर हमें और देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा उस केस में क्या होगा, यहां से ऊपर से कंटिन्यू सेलिंग चलती हुई आ रही है और सेलिंग एक्सटेंड हो चुकी होगी, तो वहां पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो पहले हो सकता है मार्केट ऊपर आए, उसके बाद वापस से रेजिस्टेंस हिट करके नीचे जाए। ओवरऑल एक वॉलेटाइल डे हमें देखने को मिल सकता है। परफेक्ट वॉलेटाइल डे आज का बना रहा। मार्केट गैप डाउन खुला बड़ा सा, उसके बाद पहले ऊपर आया, फिर रेजिस्टेंस हिट करके वापस नीचे गया, टुवर्ड्स दी एंड वापस से थोड़ा सा ऊपर आके जहां पे कल की क्लोजिंग हुई थी उसी के आसपास वापस से आज की क्लोजिंग भी हमें देखने को मिल रही है। लगभग 45,000 के आसपास कल की क्लोजिंग भी थी और आज की क्लोजिंग भी वहीं पे हमें देखने को मिल रही है। अब यहां से आगे के लिए हमारा किस तरह से प्लान रह सकता है, तो जैसा कि अभी फिलहाल हमने यहाँ पे 0.618 के आसपास के लेवल को टच कर लिया है, तो नेक्स्ट सेलिंग का प्रेशर तो हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब मार्केट वापस से इसको कुछ ब्रेक डाउन करना चालू करता है। अगर ऐसा होता है, मार्केट वापस से इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है, जो लेवल निकल के आता है रफली अराउंड 44,600 का, इसके नीचे अगर मार्केट वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोज करना स्टार्ट करता है, तब फिर यहां से ये जो पूरी रैली हमें चलती हुई नजर आई थी उसमें यहां पे खतरा बढ़ सकता है। अभी तक तो क्या है, ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट कहलाता है। अब ध्यान से अगर हम प्राइस एक्शन को समझते हैं तो यहां से एक बड़ा सा मोमेंटम हुआ, मार्केट ने पॉज लिया, ऊपर जाना चालू किया हल्का फुल्का, फिर वापस से एक बड़ा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका है। तो वैसे तो एज पर प्राइस एक्शन, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि कल के दिन कोई खास मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। पर जैसा कि कल का दिन जो है एक्सेप्शनल दिन है, एक मंथली एक्सपायरी का हमारा दिन है, तो एक्सपायरी पे कंप्लीटली यहाँ पे ऑपरेटर गेम चलता है। तो कोई अगर पोजीशन लोड अनलोड होती है तो उस अकॉर्डिंग हमें मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे प्राइजेक्शन वाइज आप समझेंगे तो यहाँ से हम ऊपर से एकदम यहाँ तक आए, उसके बाद अभी हल्का फुल्का पुल बैक लेके हम इस तरह से यहाँ पे इस टाइप का प्राइजेक्शन बना के खड़े हुए हैं। तो प्राइस एक्शन को अगर हम ढंग से समझते हैं तो थोड़ा नीचे निकलेंगे अगर मार्केट में, तब हमें यहाँ पे जो बायर्स वगैरह आए हैं इस पूरे मोमेंटम में इनके स्टॉप लॉस कटते हुए नजर आएंगे, तो फिर उसके नीचे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट ऊपर जाना चालू करता है या यहीं पे बना रहता है तो उसमें उतना अच्छा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। मार्केट धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से ऊपर नीचे करता रहेगा जिगजैग। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रीवियस मोमेंटम के अंदर में ही हम बने हुए रहेंगे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे कल डिस्कस करे थे और प्लान आपको सिंपली यही शेयर किया था कि अगर मार्केट वापस से बड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है तो यहां से सेलिंग ऑलरेडी चलती हुई आ रही है और सेलिंग यहां पे हो चुकी होगी। तो जो लोग यहां पे सेल करके बैठे हैं वही अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हैं तो पहले मार्केट ऊपर आ सकता है, फिर रेजिस्टेंस हिट करके वापस से हमें जिगजैग वॉलेटाइल मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने जहां से ब्रेकडाउन किया था उसी पूरे जोन के आसपास से डॉट रेजिस्टेंस फेस करके वहां से बहुत अच्छी हमें सेलिंग दिखाई। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आप देखेंगे तो ये दिखने में आपको छोटे मोमेंटम लग रहे होंगे, पर डाउन साइड पे अगर आप देखेंगे तो 44,500 के आसपास से हम टॉप पे हाई लगाए 45,500 का, यानी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मोमेंटम। उसके बाद वापस से हम यहाँ पे हाई से आए लगभग 44,600 के आसपास, यानी कि 800 पॉइंट का मोमेंटम, 900 पॉइंट का मोमेंटम। तो काफी बड़े बड़े मोमेंटम आज के दिन हमें देखने को मिले। और कल मैंने आपसे यही कहा था कि जब भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम होता है, 1600 पॉइंट का मोमेंटम हुआ था, तो नेक्स्ट डे हाई चांसेस इसी बात के हो जाते हैं कि मार्केट में वॉलेटाइल डे हमें देखने को मिल सकता है, साइडवेज डे हमें देखने को नहीं मिलेगा। कितने लोगों को ये बात याद रही कमेंट करके जरूर बताना, एंड आई होप आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। अब अगर हम आगे के प्राइस एक्शन को समझते हैं तो एक ट्रेंडी मूव होने के बाद अच्छा खासा यहां पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। हायर साइड पे ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है और लोअर साइड पे इस लेवल के आसपास हमें इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है। इसके बीच में ही अभी एग्जैक्टली हम यहाँ पे सेंटर में क्लोज करके गए हैं।
तो जैसा कि आपको ये बात पता है कल मंथली एक्सपायरी है, तो ऑप्शन सेलर ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे। यहाँ पे ऊपर की साइड पे कॉल सेलिंग वगैरह होके पड़ी होगी और यहाँ पे नीचे की साइड पे पुट सेलिंग होके पड़ी होगी। तो ये फिलहाल के लिए यहाँ पे एक रेंज टाइप बनती हुई जा रही है। मार्केट ऊपर नीचे निकलेगा तभी कोई अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। इसके बीच में हम छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ते हुए चल सकते हैं। एकदम सेंटर में अभी हम कहीं पे खड़े हुए हैं। एंड अगर हम स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी यहाँ पे देखते हैं तो ऊपर की साइड से पे हर लेवल के आसपास से जो सेलर्स बैठे हैं उनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। यहां से भी जो सेलर्स बैठे होंगे उनको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका। तो उसके बाद यहाँ पे पुल बैक आया होगा। जो यहाँ पे नीचे के रैंडम सेलर्स, छोटे मोटे सेलर्स जो यहाँ पे बाद में आए एंटर होके, वो तो यहाँ पे एग्जिट करके चले गए होंगे इस मोमेंटम में, चाहे उन्होंने प्रॉफिट बुक करा हो या फिर लॉस में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कट किया हो। उसके बाद वापस से यहाँ पे सेलिंग आई तो यहाँ पे वापस से कुछ सेलर्स ऐड हुए होंगे और पहले के जो ऊपर के सेलर्स हैं उन्होंने यहाँ पे ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया होगा। उसके बाद भी आप यहाँ पे देखेंगे जो सिर्फ यहाँ पे सेलर्स आए, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस स्विंग को भी हम चेकआउट करते हैं तो 0.618 के आसपास लगभग यहाँ पे डॉट आप देखेंगे उसी के लेवल के आसपास तक रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो जो नॉर्मल सेलर्स यहाँ पे छोटे मोटे सेलर्स, न्यू ट्रेडर्स वगैरह होंगे वो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट करके जा चुके होंगे जब मार्केट ने इस तरह से रिवर्सल किया। अभी भी जो यहाँ पे होल्ड करके बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस मार्केट में इस लेवल के ऊपर ही मिलने वाले हैं, या फिर कोई लाइट क्वांटिटी वगैरह छोटी मोटी क्वांटिटी से यहाँ पे होल्ड करके बैठे होंगे। और वहीं पे नीचे की साइड से ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया है, यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह आए होंगे। इस टाइप से यहाँ पे छोटा सा डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न मार्केट ने बनाया है, तो इस लेवल के आसपास कुछ बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। अभी हम एग्जैक्टली बीच में खड़े हैं तो यहीं पे ओपन हो जाते हैं इसी जोन के आसपास। तो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। लाइव प्राइस एक्शन को देखते हुए ही यहाँ पे हमें छोटा मोटा मोमेंटम पकड़ते हुए छोटी मोटी स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं इसके बीच में, प्रॉपर एक रेंज माइंडसेट के साथ। सपोज डायरेक्टली कोई मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप खुल के हमें यहाँ पे जैसा कि ट्रेंड पूरा नेगेटिव साइड में बना हुआ है, तो गैप अप खुल के इमीडिएटली हम कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। 10-15 मिनट हमें वेट करने की जरूरत है। वहां पे ही मार्केट थोड़ी देर रुका रहता है, तब फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट कर रहा है तब हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं छोटी मोटी ट्रेड। मैक्स टू मैक्स हम यहां तक का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं जहां से ये मार्केट ने होल्ड करके इसको ब्रेक डाउन किया था, इस लेवल के आसपास तक का, इस पूरे जोन के आसपास तक का। अगर वैसी कंडीशन बनती है तो यहाँ पे गैप अप खुल के वहीं पे होता क्या है, जैसा मैंने आपसे कहा 10-15 मिनट हमें वेट करना है। गैप अप तो खुला मार्केट, पर यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ इस तरह से नीचे आना चालू कर दिया। तो उस केस में तो क्या होगा, जब तक मार्केट हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक हमें यहाँ पे बाइंग साइड में मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ट्रेंड भी पूरा यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड में बना हुआ है, तो इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन मिलता है या फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आके थोड़ा सा होल्ड वगैरह करके वापस से ब्रेक डाउन करता है, तो डाउन साइड पे हम फोकस रख सकते हैं। पर रेंज के अंदर में रहेंगे तो डाउन साइड पे भी हमें यहाँ पे छोटे टारगेट पकड़ते हुए चलना है। सबसे अच्छा केस हमारे लिए वो हो जाता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुले इस लेवल के आसपास। तो आज क्या हुआ है, गैप डाउन खुल के मार्केट कंटिन्यू ऊपर भागा है, तो ये प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट डे रिपीट होने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं। वापस से अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो चांसेस ये है कि हमें एक सेलिंग का प्रेशर और देखने को मिल सकता है, तो उसको हम मॉर्निंग में कैप्चर कर सकते हैं। बस उस केस में ही एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। बाकी दोनों केस में यहाँ पे गैप अप खुले या फ्लैट खुले, उस केस में हमें थोड़ा सा वेट करते हुए रेंज माइंडसेट के साथ छोटे मोटे टारगेट्स के लिए प्लान करना है। मंथली एक्सपायरी है तो अलर्ट होकर काम करना जरूरी हो जाता है। ऑलरेडी इस वीक में काफी अच्छा मोमेंटम हो चुका है, प्लस छोटा वीक भी हमें देखने को मिल रहा है, 3 दिन का ही वीक था। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 45,000 का राउंड नंबर लेवल हमें देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली उसी के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। इसलिए भी अगर मार्केट अगर बीच में ही ओपन होता है तो यहाँ पे राउंड नंबर लेवल पास में है, तो जिगजैग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं, ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है। उसके नीचे सीधा 44,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसी के आसपास डॉट लो लगाया है मार्केट ने। अपर साइड पे यहाँ पे 45,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके आसपास डॉट हाई लगाया है। यानी आप देख सकते हैं लेवल्स को देख के कि इतनी बड़ी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, इंडिया विक्स बढ़ चुका है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल से दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल तक हम बहुत ही इजीली मूव कर पा रहे हैं। उसके ऊपर यहाँ पे 45,760 के आसपास एक लेवल देखने को मिल रहा है जहां पे मार्केट ने थोड़ा सा रुकने का ट्राई किया था। उसके ऊपर सीधा यहाँ पे 46,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। डाउन साइड पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 44,270 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे 44,050 के आसपास। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आज के इस वॉलेटाइल डे में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। आपने बाय साइड का मूव कैप्चर किया, शॉर्ट साइड का मूव कैप्चर किया, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी किस में आपने ट्रेड करना पसंद किया। अब अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कल हमें रेंज का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया था काफी मैसिव कैंडल के साथ। उसके बाद मार्केट में मैंने आपसे कल यही कहा था कि सेम प्लान है बैंक निफ्टी ऐसा ही। यहाँ पे मार्केट लो के आसपास ही ओपन होता है तो वापस से हमें एक सेलिंग का प्रेशर और देखने को मिल सकता है। थोड़े बहुत पॉइंट्स की सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट जैसे ही बैंक निफ्टी बड़ा सा गैप डाउन खुल के पूरा रिवर्स करना चालू करा, उसके साथ साथ ये भी पूरा रिवर्स करना चालू कर दिया था।
इसमें उतना बड़ा कोई गैप डाउन भी नहीं था, फिर भी ये हाथों हाथ बैंक निफ्टी के साथ साथ रिवर्स करना चालू कर दिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैसे भी एचडीएफसी बैंक की वजह से हमें मेजर सेलिंग देखने को मिल रही थी। उसका वेटेज निफ्टी 50 में कम है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वो मेन लीड करता है, इसलिए उसमें सेलिंग ज्यादा आई थी और उसमें उतना अच्छी रिकवरी भी आज के दिन हमें देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल इसमें भी आज के दिन जैसा हमने डिस्कस किया था, एक वॉलेटाइल डे हमें देखने को मिला, मार्केट ऊपर नीचे जिगजैग करता रहा, पर इसकी क्लोजिंग हमें थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अब कल के लिए एकदम सिंपल सा प्लान हो जाता है, जैसा हम प्राइस एक्शन को समझेंगे तो ऊपर से हम नीचे आए, नीचे से ऊपर गए हैं, तो एग्जैक्टली अभी बीच में हम कहीं पे खड़े हुए हैं। तो वही बात है कि यहाँ पे बीच में हम अग्रेसिव होकर प्लान नहीं कर सकते। यहाँ से ऊपर से कॉल सेलिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी होगी, नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, तो बीच में ही मार्केट बना रहता है। तो यहाँ पे चौपी मंथली एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है, जिगजैग छोटे मोटे मोमेंटम, उसमें हम स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं। अच्छा मोमेंटम हमें जब भी मिलेगा जब या तो मार्केट थोड़ा नीचे निकलना चालू करे या फिर एकदम थोड़ा ऊपर निकलना चालू करे, जो कि फिलहाल कल के दिन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिस हिसाब की यहाँ पे निफ्टी 50 में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ये कुछ लेवल्स कल मैंने आपसे डिस्कस करे थे, एकदम परफेक्टली यहाँ पे वर्क करते हुए नजर आए, और प्लान भी मैंने आपसे ये शेयर किया था कि वॉलेटाइल डे हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और डिटेल में आपको निफ्टी 50 में एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग हुई है। अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो यहाँ पे जो फर्स्ट पुल बैक देगा उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, उसमें फर्स्ट पुल बैक के सोल ऑफ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। भले ही मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना भी होगा तो भी जो यहाँ पे फर्स्ट मोमेंटम आएगा उसमें यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिलेगी, फिर मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ ऊपर जा सकता है। एक्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट यही मैंने आपसे एनालिसिस शेयर किया था और वही यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। मार्केट में जो फर्स्ट यहाँ पे पुल बैक आया वो पूरा सोल्ड ऑफ हो गया, पर प्रीवियस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं करा और यहाँ पे डब्ल्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। और जैसा कि इसमें रिकवरी हमें ज्यादा अच्छी देखने को मिली है तो डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न के हम ऊपर तक भी जाना चालू कर दिए हैं। बैंक निफ्टी में अभी तक हमने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं किया है। अब कल के लिए सिंपल सा प्लान है कि ये जो पूरा जोन है यहाँ पे 500 से लेकर लगभग 570 के आसपास, यहाँ पे एक हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पूरी रैली चलती हुई आई है इस तरह से यहाँ पे 50-60% है इस लेवल का। तो सेलर्स कोशिश करेंगे यहाँ पे मार्केट को वापस नीचे धकेलने की, बायर्स कोशिश करेंगे, यहाँ पे नीचे से बायर्स भी स्ट्रॉन्ग आते हुए नजर आ रहे हैं तो बायर्स कोशिश करेंगे इसके ऊपर जाने की। तो इसके बीच में हमें यहाँ पे कोई भी डिसीजन प्लान नहीं करना है, ये एकदम फाइटिंग वाला एरिया है बायर्स और सेलर्स के। तो मार्केट अगर यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन हो जाता है उसके बाद इस जोन में मैं पर्सनली कुछ भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मंथली एक्सपायरी का वैसे भी दिन है, ऊपर से कॉल सेलिंग नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मार्केट यहीं पे टाइम पास करता हुआ रह जाएगा। सपोज डायरेक्टली मार्केट कोई बड़ा गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर का साइड का कुछ प्राइजेक्शन बनाता है या इस टाइप से यहाँ पे छोटा मोटा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइजेक्शन हमें दिखता है, या 5-10 मिनट मार्केट यहाँ पे रुक के कुछ हमें स्टॉप लॉस डालने की जगह मिलती है, तो अप साइड पे हम प्लान कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स बैठे हैं इनके स्टॉप लॉस खतरे में आ चुके होंगे, तो यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये 500 का लेवल पहले भी बहुत क्रूशियल था, अभी भी बहुत क्रूशियल रहेगा आगे के लिए भी। तो इसके नीचे या इसके ऊपर ये पूरा डिसाइडिंग एरिया होने वाला है। ऊपर रहते हैं तो बाइंग साइड पे कुछ मिलता है तो हम उस पर फोकस रख सकते हैं, नीचे रहते हैं तो सेल साइड पे। सपोज डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो ये जो सारे बायर्स आए हैं ये पैनिक करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें और सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसमें अगर मार्केट कुछ नीचे का साइड का प्राइजेक्शन बनाता है तो उसको हम यूज में ले सकते हैं, जहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डालने की हमें जगह मिल रही हो। लेवल्स वगैरह सारे डॉट टू डॉट वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स की भी कल एक्सपायरी होने वाली है साथ के साथ, तो उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन बन रही है। वैसे तो ऑलमोस्ट निफ्टी 50 का और इसका चार्ट सेम सा रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वही बात है कि रेंज बनती हुई जा रही थी, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, अभी वापस से हम रेंज को रिटेस्ट करके इस तरह से खड़े हुए हैं एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास जहां से हमने ब्रेकडाउन किया था। तो प्राइस एक्शन को अगर हम समझते हैं तो ऊपर से हम नीचे आए हैं, नीचे से ऊपर गए हैं और एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास खड़े हुए हैं, तो फ्लैट ही मार्केट खुल जाता है बीच में इसी जोन के आसपास। तो यहाँ पे चौपी मोमेंटम, चौपी एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। जैसा मैंने आपको निफ्टी 50 में एक्सप्लेन करा कि यहाँ पे सेलर्स भी कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे धकेलने की, बायर्स कोशिश करेंगे मार्केट को यहाँ पे होल्ड करने की। तो बीच का लेवल पूरा ऐसा हो जाता है, कैंडल के बीच में हम रहेंगे तो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा, उसमें छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए ही हमें दिन निकालना पड़ेगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो सेम निफ्टी 50 जैसा ही स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सेलिंग हुई, उसके बाद डब्ल्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने बना के ऊपर जाना चालू किया है। अब अगर डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तब तो ये डब्ल्यू पैटर्न जो बना है ये फेल हो जाएगा, यहाँ पे जो बायर्स आए हैं ये पूरा खतरे में आ जाएंगे, तो यहाँ से फिर हमें थोड़ी सेलिंग वगैरह अगर देखने को मिलती है, उस साइड का कोई प्राइजेक्शन मिलता है तो उसको हम यूज में ले सकते हैं। ट्रेंड भी पूरा डाउन साइड में बना हुआ है, इस तरह से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फेल होता है तो काफी सारे लोग यहाँ पे पैनिक कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फ्लैट ही खुल जाता है इस पूरे बीच में यहाँ पे इस जोन के आसपास, तो यहां से हमने इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन किया था एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास से, जो लेवल निकल के आता है 71,400 के आसपास। तो ये 400 से लेकर पूरा ये जो पूरा जोन होने वाला है ये चौपी वाला जोन होने वाला है। यूं भी अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो यहां से एक अच्छा मोमेंटम हम करते हुए आ रहे हैं, तो इसी फेवर में हम और बाइंग साइड भी मूव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते।
और अगर हम यहीं पे खुलते हैं तो बायर्स यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इमीडिएटली हम सेलिंग के लिए भी प्लान नहीं कर सकते। तो बीच में यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिलेगी। सबसे बेस्ट एक्सपायरी सिनेरियो हमारे लिए वो रहेगा कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ कहीं पे हल्का फुल्का गैप अप वगैरह खुलता है, तो इसी जोन में थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे होल्ड करे, नए स्टॉप लॉस नई पोजीशंस वगैरह क्रिएट करे, बायर सेलर्स यहाँ पे फाइट कर ले। उसके बाद सेकंड हाफ में एक अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जब भी फाइनल डिसीजन निकल के आएगा इस पूरी यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट का। सेकंड केस हो जाता है मार्केट डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन ही खुले, जिसमें यहाँ पे जो बायर्स वगैरह आए हैं उनकी पोजीशन खतरे में आ जाए, उस केस में फिर हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी किसी भी केस में अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे बीच में बने हुए हैं एकदम सेंटर में, तो उस माइंडसेट से ही हमें काम करने की जरूरत है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे अपर साइड पे 71,960 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके नीचे 71,420 के आसपास। अभी एग्जैक्टली जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो 71,000 राउंड नंबर के लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो वैसे भी अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है तो ये पूरा जिगजैग वाला एरिया बना रहेगा। वहां से लेकर लगभग यहाँ पे 919 के आसपास तक ये पूरा जोन है, एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह से, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह से, एक क्रूशियल जोन की तरह से एक्ट कर सकता है। उसके नीचे सीधा यहाँ पे 70,500 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे सीधा यहाँ पे 70,000 का ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल और सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जिसपे मार्केट डॉट आज के दिन सपोर्ट लेके आया है। एक लाइन में सबसे बेस्ट हमारे लिए वही रहेगा कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन अगर खुलता है, तो आज के दिन वैसे भी गैप डाउन खुल के आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर भागा, तो ये प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस तो नहीं होते, तो मार्केट यहाँ पे सेलिंग साइड पे जा सकता है। बाकी बीच में कहीं पे खुलता है तो थोड़ा मार्केट रुके, थोड़ा सा अपने आप को सस्टेन करे, नई पोजीशंस किस तरह से बनती है उस अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। बाकी मंथली एक्सपायरी है, ये सोचते हुए ज्यादा हमें ओवर अग्रेसिव होकर काम नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग वगैरह से बचना है, क्योंकि ऑलरेडी इस वीक में काफी अच्छा मोमेंटम हो चुका है। एक्सपायरी हमारे पास और भी काफी सारी आती रहेगी, कैपिटल को बचाना मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था तीनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंथली एक्सपायरी, थैंक यू।